Okay, good afternoon, everybody. मैं ऑडिबल? ठीक है मैडम? माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? Yes, sir, audible. Okay, thank you. I welcome all civil engineering students, first year, second year, and third year. As all of you know that in today's era, we are actually facing so many problems related with the job and knowledge and everything. So your civil engineering or any other engineering related streams is not sufficient. So we have to go to another things like doing some courses. हमें यहाँ पे कुछ कोर्सेस करने पड़ेंगे, तब हमें नॉलेज के रिलेटेड कुछ हमें मिलेगा. स्प्रिंग बोर्ड नाम का एक वेबसाइट है, कंपनी है और वेबसाइट है. उस पर आपको लॉगिन करना है. हमने सारे स्टूडेंट्स के यूजर नेम और पासवर्ड डिस्प्ले करा दिए हैं. तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं. तो ये स्क्रीन मैं एक्चुअली पूरी आई कैन शेयर होल स्क्रीन नाउ. ओके, so here you can see the name of students third sem. एक्चुअली हमने ये थर्ड सेम में ये आपके रजिस्ट्रेशन किए हैं. वेदांत, यावले, साइली, बाकड़े, लाइक दिस. तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे थर्ड सेमिस्टर के सिविल इंजीनियरिंग के, यहाँ पर आपको देखने के लिए अवेलेबल है. और साथ में जब फिफ्थ सेमेस्टर की बात आती है तो फिफ्थ सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है. आपके यहाँ पर ईमेल आईडीज है. ईमेल आईडी अब देख लेना है कि आपने ईमेल आईडी जो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ योर एग्जाम फॉर्म और एनी अदर फॉर्म इन द इंस्टीट्यूट, कि आपके ये प्रॉपर है या नहीं है. क्योंकि ये ईमेल आईडी जो है आपके, दीज आर द यूजर नेम फॉर लॉगिन. आपका यूजर नेम ये आपका लॉगिन होगा, ठीक है. और फिर पासवर्ड क्या रहेगा? पासवर्ड रहेगा स्प्रिंग बोर्ड एक्सक्लेमेटरी साइन @ एक्सक्लेमेटरी साइन 23 @123 रहता है ना, तो 1 की जगह एक्सक्लेमेटरी साइन आपको डालना है. और स्प्रिंग बोर्ड का S कैपिटल रहेगा. दैट इज योर पासवर्ड. जैसे आप एक बार एंटर करोगे यूजर नेम एज योर ईमेल आईडी एज ए यूजर नेम, एंड देन you have to enter your password springboard @ एक्सक्लेमेटरी साइन 23 आपको चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि ये कॉमन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए ये कॉमन रहेगा. तो जिसका भी प्रॉब्लम आता है तो तुरंत आपने कांटेक्ट कर लेना है. वैसे तो हमने यहाँ पर देखिए आप लास्ट में यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो यूजर लॉगिन आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है. तो इनवैलिड डुप्लीकेट ये जो है ओमकार यादव अगर है प्रेजेंट यहाँ पर, तो इनवैलिड और डुप्लीकेट यूजर डुप्लीकेट ईमेल आईडी यूजर नॉट क्रिएटेड. तो इसका रीजन ये हो सकता है कि ओमकार यादव ने ऑलरेडी स्प्रिंग बोर्ड पे रजिस्टर किया होगा, तो ये यूज करके ही उसने लॉगिन किया होगा, ये ईमेल यूज करके ही लॉगिन किया होगा, इसलिए ये नहीं हो रहा है. तो ऐसे कुछ स्टूडेंट अगर है तो फिर उन्होंने कांटेक्ट कर लेना है. और ये आपको 8 दिन के समय में सर्टिफिकेट जमा भी करने हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में. क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स है, ये सर्टिफिकेट्स हमें सेंड करने हैं DTE को, MSBT को. ध्यान रखिए आप कि सभी स्टूडेंट ने लॉगिन करना है, कोर्स अडॉप्ट करना है, कोर्स ऑप्ट करने के बाद उसे कंप्लीट करना है. डेमो दिखाऊंगा मैं कैसे करेंगे हम. और उसके बाद सर्टिफिकेट जो आता है, सर्टिफिकेट या तो खोने सर को, या तो तिखे मैडम को, या तो फिर
मिश्रा सर को आपने सेंड कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे जाएं हम? तो एक वेबसाइट है आपके सामने दिख रही होगी अभी, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड। तो इसका जो यूआरएल है, हमें जो डालना है यूआरएल आपके ब्राउजर में, यह है इन्फी स्प्रिंग बोर्ड डॉट onwingspan.com। जैसे ही ये आप डालेंगे यूआरएल इन्फी स्प्रिंग बोर्ड डॉट onwingspan.com, तो ये ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। Now after this getting this page, there is get started button or login button. Either you can click get started or you can click login button. अब मैं मेरा लॉगिन करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पर आप करेंगे, लॉगिन करेंगे आप, और जो भी आपने रजिस्टर करते वक्त ईमेल आईडी डाला है, जैसा कि यहाँ पर हमने rathod.rh@gmail.com ये हमने डाला था, या आपने आपका जो फॉर्म भरते वक्त जीमेल आईडी आपने डाला होगा, ईमेल आईडी जो भी डाला होगा वो डालना है आपने यहाँ पे, और पासवर्ड आपने डालना है springboard@!23 springboard@!23 और उसके बाद ये चेंज करना है। तो मैंने तो ऑलरेडी चेंज किया है। आप जैसे ही लॉगिन करोगे, बटन प्रेस करोगे लॉगिन, सो दैट एंटर्स इनटू दिस अनदर स्क्रीन ओपन्स। यहाँ पर आपका नाम आएगा, वेलकम बैक, और यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेस दिखेंगे। तो ये कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्सेस है जो मैंने सिलेक्ट किए थे कि मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं यहाँ पर मुझे ये कोर्सेस मिलेंगे। तो कोर्सेज जब आप सिलेक्ट करते हैं तो सामने आपको टाइम भी मिलता है कि कितने टाइम का ये कोर्स है। तो कम से कम आपने 4 आवर का कोर्स तो भी आपने लेना है। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसा दिखता नहीं कि जो कोर्स मैंने ऑप्ट करना है, तो ये मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ। आपने भी सर्च बटन पे क्लिक करना है और आपके इंटरेस्ट का यहाँ पर वो कीवर्ड डालना है। मैं डालता हूँ यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मैंने कीवर्ड डाला क्योंकि मुझे ये इसमें काम करना पसंद है। तो मैं साइबर सिक्योरिटी में जाता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 7 आवर 53 मिनट्स 37 सेकंड्स, मतलब नियर अबाउट 8 आवर्स का ये कोर्स है। वैसे ये 6 आवर का है, 2 आवर्स का है, 4 आवर्स का है। ये सारे कोर्सेस ऐसे अलग अलग कोर्सेस हैं। तो आपने ये कोर्स जो भी आपको पसंद है वो कोर्स पे जाइए आप और क्लिक करिए। जरूरी नहीं है कि आपने एक ही करना है, यू कैन गो फॉर 2 or 3 मोर कोर्सेस ऑल्सो। अब यहाँ पर आया इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट्स देखना है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बटन है स्टार्ट बटन, इसे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे, अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में एक बटन आता है, इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर ये कंटेंट्स है और राइट साइड में देखिए आप ग्रीन साइन मार्क दिखता है। जैसा आपके व्हाट्सएप पे ब्लू आता है ना, तो वैसा ही यहाँ पर ग्रीन मार्क आता है। इसका मतलब ये आपने स्टडी कर लिया है। 5 मिनट का है, 12 मिनट का है, 57 मिनट का है, ये सारे कर लिए हैं आपने। अब देखिए यहाँ पर एक बाकी है 4 मिनट का, सो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन। तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक यहाँ तक आए हम। यहाँ पर मुझे असेसमेंट करना है, क्विज आएगा यहाँ पर। जैसे ही क्विज आएगा यहाँ पे आपने स्टार्ट कर देना है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और कुछ एक इंजेक्शन के बारे में सिस्टम में होता है, कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये Let us discuss about injection vulnerability. Injection is about supplying untrusted input to इस तरीके का एक वीडियो डिस्प्ले होगा। यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। आपने ये वीडियो देखना है।
ये पूरा देखना है आपने वीडियो। which gets processed by an interpreter as part of a command or query, hence altering the course of execution of that program. ओके, तो ये आपने वन बाय वन ये सारे जो भी है डेमो या फिर कुछ टेक्स्ट होगा, यहाँ पे देखिए हैक द डेटाबेस डेमो, तो डेटाबेस को कैसे हैक करें, तो ये इसके लिए कुछ डेमो दिया है। तो ये आपने जैसा मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ आपको, यू कैन गो थ्रू योर सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑल्सो। तो ये मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, मुझे समझ में आया तो ठीक है, मैं बार बार पढ़ूंगा इसे, देन आई कैन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे ये पूरा हो जाता है, then automatically there will be double click, that means a double mark, green mark, that means you have completed this particular topic. अब देखिए यहाँ पे A2 broken authentication and session, ये मैंने कंप्लीट किया नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये है एक क्विज। जैसे मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, मुझे कुछ टाइम मिलता है, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट जो भी टाइम होगा, उस टाइम लिमिट में मुझे ये क्विज कंप्लीट करनी है। Either I can skip and go to the next. तो यहाँ पर एक across A7 cross site scripting XSS, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये मैंने पढ़ लिया, यहाँ तक मैंने पूरा पढ़ लिया। अब इसके आगे और 4 सेक्शन बाकी हैं, ये मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे मैन्युअली आई कैन मार्क इट। जैसे मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ, मार्क एज कंप्लीट, यस मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, पढ़ना मेरा हो गया। देखिए आप यहाँ पे ग्रीन मार्क आ गया, दैट मीन्स आई हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया। सो वन बाय वन यू कैन कंप्लीट द वेरी स्मॉल टॉपिक्स। आप कभी भी कर सकते हैं, आप चल रहे हैं, बैठे हैं, आप ये 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक लेकर आप ये कर सकते हैं। सो इट टेक्स ओनली 7 आवर्स। तो ये 7 आवर्स का ये कोर्स है, तो मैं इसको 4 दिन 5 दिन जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं इससे कंप्लीट करते जाऊंगा। और लास्ट में जैसे मैं फाइनल एग्जाम देता हूँ इसकी, तो मुझे एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद इसे आपने सबमिट कर देना है, आपके पास भी रखना है और सबमिट भी करना है। जब तक यू कैन ऑप्ट 2 आवर्स कोर्स, 4 आवर कोर्स, 1 वीक कोर्स, 2 वीक कोर्स, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप सभी लोग ध्यान रखिए कि आपने कम से कम 4 घंटे का कोर्स करना ही है, कम से कम। तो वहां पे बाइंडिंग तो है नहीं, 4 घंटे का ही करना है, लेकिन फॉर बेटरमेंट यू गो फॉर 4 आवर कोर्स। 2 घंटे का कोर्स कोई मतलब नहीं रखता, तो उसका सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सो यू कैन गो फॉर एटलीस्ट 4 आवर कोर्स। तो 4 आवर कोर्स तो इसके आगे ही होगा शायद, 7 घंटे का भी हो सकता है, 8 घंटे का भी हो सकता है। तो हम एक बाउंड्री हम डिसाइड करते हैं कि 4 घंटे के नीचे आप आइए मत, 4 घंटे के ऊपर ही आपने कोर्स को ऑप्ट करना है। एंड देन कंप्लीट द कोर्स एंड सबमिट योर योर सर्टिफिकेट। लास्ट में देखिए यहाँ पे असेसमेंट होगा। सो यू कैन आई थिंक all of you understood the scene or scenario of all these courses. Is there any questions related with the courses? I am done now. It's your turn now. Is anybody having question? Please ask without any hesitation if you have any question. तो मैं मान के चलूं आपको सब समझ में आ गया, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes. So you can go for now courses. बस आपने क्या करना है, सिर्फ एक मैं इससे पहले लॉग आउट कर लूं, लॉग आउट कर लेता हूं मैं पहले। अच्छा, मैंने मेरा लॉगिन जो किया था मैंने उसे लॉग आउट कर लिया। अब यहाँ पर आप जैसे ही फ्रेश लॉगिन करते हो, देन यू हैव टू एंटर सम information. That means आपका जो भी कोर्स रिलेटेड जो भी है, जैसा आपका नाम है, पूरा नाम आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको अदर सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदर सिलेक्ट करने के बाद आपको एक वीडियो डिस्प्ले होगा कि इसमें क्या क्या रहेगा। उसके बाद
आपको इंटरेस्टेड कोर्सेस किस में है, आपको इंटरेस्ट उसको सिलेक्ट करना है. You can go not only civil engineering, but you can go IT, you can go IoT, you can go management, any type of courses you can opt and go for multidisciplinaries also. So in this way you can go. तो ये तो सिंपल तरीका है कोर्सेस को ऑप्ट करने का एंड सर्टिफिकेट पाने का. ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया. अगर नहीं आया तो कुछ पूछ सकते हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं. और कैसे करना है, क्या करना है, ईमेल आईडी आपको पता है. सारे लोगों के ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. ईमेल आईडी यूज करके आपने स्प्रिंग बोर्ड @expeditus_23 ये पासवर्ड डालना है. पासवर्ड डालने के बाद आप सर्च में जाएंगे. सर्च में जाने के बाद आप क्या, आपने कोर्सेस सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देना है. और सर्टिफिकेट, आई एम डन नाउ. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.